के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मनी मस्ती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के Q2 रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, Q2 रिजल्ट्स देखने से पहले मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में फंडामेंटल्स चेक नहीं किया है तो हम थोड़ी फंडामेंटल्स को भी चेक करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद हम Q2 रिजल्ट्स को ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपके सामने है और हम ये देख रहे हैं कि ब्रॉडबैंड मार्केट शेयर 57.6% है। इनका LDPE सेगमेंट में मार्केट शेयर 62% है, पॉलीमर सेगमेंट में 45% है और 32.6% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट में है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम इनके चेक कर लेते हैं रेवेन्यू को कि रेवेन्यू कहाँ कहाँ से कंट्रीब्यूट होता है। तो अदर सेगमेंट 1.7%, डिजिटल सर्विसेज से 5.4%, रिटेल सेगमेंट से 16% फ़िलहाल, और पेट्रोकेमिकल से 21.5% और रिफाइनिंग से 54% इनका रेवेन्यू इनको जनरेट होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये बिजनेस कहाँ पे करते हैं और कहाँ से इनको सबसे अधिकतम कंट्रीब्यूट मिलता है, तो आप देखेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये 49% मतलब 48.8% कंट्रीब्यूट होता है और इंडिया से ये 51.2%। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का व्यापार ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ग्रोसरी से हम देख रहे हैं प्रोडक्ट ब्रेकअप मतलब ऑर्गेनाइज्ड रिटेल से, और फ़िलहाल किस तरह से ये कंट्रीब्यूशन मिलता है इनको। तो ग्रोसरी से 17.9%, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 30%, पेट्रो रिटेल से इनको 10.2%, कनेक्टिविटी जिसको ये डिजिटल सर्विसेज का नाम देते हैं तो 33.5%, और फैशन एंड लाइफस्टाइल 8.4%, जो कि रिलायंस रिटेल का हिस्सा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनका ब्रॉडबैंड में कितने सब्सक्राइबर हैं, ये जून 2020 का डाटा है जो कि दिखा रहा है कि 4,019.60 लाख सब्सक्राइबर इनके ब्रॉडबैंड में अभी तक हैं। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल सर्विसेज की हम बात कर लेते हैं। तो मोबाइल सर्विसेज में आप देखोगे कि जून 2020 के अनुसार 140 रुपये पर यूज़र इनको मतलब ARPU इनको मिलता था। नंबर ऑफ़ मोबाइल सब्सक्राइबर आप देख सकते हो 40.08 करोड़ हैं। मंथली डाटा यूजेज पर यूज़र से इनको 12 GB के नियर अबाउट मिलता है और मंथली वॉइस मिनट्स इनको 756 मिनट्स यूज़र इनको मिलता है। ये जो डाटा है जून 2020 का है। मैं प्रीवियस क्वार्टर तक के डाटा को एनालिसिस कर रहा हूँ। आगे की एनालिसिस हम आगे के रिजल्ट्स में देखेंगे। ऑयल रिफाइनिंग से इनको $6.6 बैरल इनकी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन GRM जो मिलती है इनको। इसके अलावा आप देख सकते हो 21.10 नेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स इनका फ़िलहाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 68.20 होती है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रिफाइनरी 75.79% इनको फ़िलहाल कंट्रीब्यूट मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों रिटेल सेगमेंट से इनके सामने क्वार्टरली सेल्स जो स्क्वायर फीट के अनुसार इनको मिलती है वो 15,818 रुपये स्क्वायर फीट के अनुसार है। ये डाटा दोस्तों दिसंबर 2019 तक का है। मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये जो डाटा मैंने रिटेल का बताया है ये दिसंबर 2019 तक का है। आगे का डाटा 2020 में 1 साल के बाद में अपडेट होता है, तो मैं आपको वहाँ भी ये चीज़ें दिखा दूँगा। दोस्तों अब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के Q2 रिजल्ट्स को देखेंगे। मैं आ गया हूँ BSE के साइट पर। अगर हम पेज स्क्रॉल करते हैं और कारपोरेट एक्शन के दिए हुए कॉलम पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये PDF खुलकर आ जाएगा। अगर हम रिजल्ट वाले सेक्शन को PDF को डाउनलोड कर देते हैं, जो आपके सामने ये रहा, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ और ये डाउनलोड हो रहा है। मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की इसको कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो डाउनलोड लगभग हो चुका है। हेलो दोस्तों, तो हमने PDF कॉपी को डाउनलोड कर लिया है। आपके सामने ये PDF कॉपी है। मैंने पेज को स्क्रॉल कर लिया है और मेन पेज पर हम आ गए हैं। फ़िलहाल हम रेवेन्यू को चेक करते हैं, जो कि आपके सामने है। क्वार्टर 2020 का Q2 का आप फ़िलहाल अगर देखोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1,16,195 करोड़, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 91,238 करोड़ और सितंबर 2019 में ये 1,53,384 करोड़ था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस हम देख लेते हैं। एक्सपेंसेस आपका फ़िलहाल 1,09,960 करोड़ इस क्वार्टर में आया है, जबकि यही प्रीवियस क्वार्टर में Q1 में 87,406 करोड़ था। जबकि आप देखोगे जो 2019 का सितंबर क्वार्टर था उसमें 1,41,538 करोड़ था। चलिए दोस्तों, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं एक बार। ये 10,589 करोड़ इस क्वार्टर के लिए आया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 13,508 करोड़ था। एक डिक्लाइन देखी जा रही है। और जबकि 2019 के क्वार्टर 2 में 15,055 करोड़ रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका आया था। चलिए दोस्तों, हम नेट प्रॉफिट फ़िलहाल देख लेते हैं। अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हो तो आपको ज़रूर ओनर्स ऑफ द कंपनी से रिलेटेड नेट प्रॉफिट ज़रूर देखना चाहिए, जो कि इस क्वार्टर का 9,567 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर का 13,233 करोड़ और Q2 ऑफ 2019 जो है वो 11,262 करोड़। आप डिक्लाइन सभी पैरामीटर्स पर आप देख सकते हो, जो कि नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं एसेट पर, जो कि छमाही के आधार पर है। आप जैसे देख सकते हो फिगर में, ये 31 मार्च 2020 से कंपैरिजन है इसका 30 सितंबर 2020 का। ठीक है, तो हम दोस्तों देखते हैं एसेट की बात करते हैं। तो नॉन करेंट एसेट आपको फ़िलहाल टोटल नॉन करेंट एसेट जो 9,37,730 करोड़, जबकि 9,07,655 करोड़ पिछले मार्च 2020 में ये फ़िलहाल था। अब टोटल करंट एसेट की हम बात कर लें, 1,65,915 करोड़ था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टोटल लाइबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो ये 5,06,222 करोड़ था, जबकि मार्च 2020 में ये 7,04,568 करोड़ रुपए था। आप टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी को आप चेक कर सकते हो, जो कि फ़िलहाल फिगर में दिखाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो की हम बात कर लेते हैं। तो कैश फ्लो जो आपके सामने है, सितंबर 2019 का नेट कैश फ्लो 2020 का नेट फ्लैश कैश फ्लो 12,305 करोड़, जबकि मार्च 2020 में ये 53,482 करोड़ था। आप ज़बरदस्त डिक्लाइन नेट कैश फ्लो में आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं।
फ़िलहाल कुछ और पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। ये आपके सामने इन्होंने दिया है इतनी बड़ी गिरावट का कारण, इन्होंने कोविड-19 को बताया है। नेक्स्ट हम बात करें, इन्होंने आलोक इंडस्ट्रीज़ के एक्विजिशन को बताया है और बाकी इन्होंने अपने नोट्स में ये चीज़ें मेंशन की हैं कि इनकी क्वार्टरली रिजल्ट्स में डिक्लाइन आने के क्या कारण रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों Q2 को डिटेल्स में देखने के लिए हम आ गए हैं इकोनॉमिक्स टाइम के आर्टिकल पर, जहां पर बताया जा रहा है रिलायंस Q2 रिजल्ट्स, फर्म बीट्स एस्टिमेट, प्रॉफिट ड्रॉप्स 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस। चलिए दोस्तों हमको इसको डिटेल्ड में देखते हैं, इस डिटेल्ड आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। पेज को स्क्रॉल करते हैं और जैसा कि इस आर्टिकल में सबसे पहले दिखाया गया है कि कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, जो कि हमने देखा है पहले ही 9,567 करोड़ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो सितंबर क्वार्टर का आया है। और ईटी नाउ का जो फ़िलहाल पोल था उसने 8,700 करोड़ का अनुमान किया था, जो कि एक जहां से एक ज़बरदस्त फ़िलहाल जंप दिखाई देती है। और रिवेन्यू आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 24% की गिरावट फ़िलहाल हमने ऑलरेडी उस रिजल्ट्स में देख लिया है। यहाँ भी चीज़ें वो बताई जा रही हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हम आ जाते हैं रिलायंस जियो के प्रॉफिट पर बात करने के लिए। रिलायंस जियो का प्रॉफिट 185% ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब ईयरली बेसिस पर बढ़ा है, जैसा कि आप देख सकते हो, जो कि 2,844 करोड़ रुपए है। जबकि ईटी नाउ का जो पोल था वो 2,740 करोड़ रुपए अनुमान लगाया था। जबकि रिवेन्यू इसका इंक्रीज हुआ है 33% के फ़िलहाल नियर अबाउट, जो कि 17,481 करोड़ है। और ARPU जो हमने दिखाया था आपको 140 रुपये, वो इस समय अब इस क्वार्टर में 145 रुपये पर सब्सक्राइबर हो गया है। चलिए दोस्तों रिटेल का हिस्सा हम थोड़ा देख लेते हैं। रिटेल के हिस्से में आप देखोगे रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू 30% क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। जो प्रीवियस क्वार्टर था उससे 30% इंक्रीज हुआ है, जो कि 36,566 करोड़ रुपए है। और इनका ईबिटा आप देख सकते हो ये 85% ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जो कि 2,006 करोड़ रुपए होता है। ठीक है। और दोस्तों हम पेट्रोकेमिकल की अगर हम बात कर लें तो पेट्रोकेमिकल का कारोबार इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 18% ग्रो हुआ है, जो कि फ़िलहाल, और इनका ईबिटा पेट्रोकेमिकल कारोबार में फ़िलहाल 5,964 करोड़ रुपए रहा है, जो कि 34% इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और इनका मार्जिन भी 250 बेसिस पॉइंट पर फ़िलहाल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। दोस्तों हम रिफाइनिंग कारोबार की बात कर लें तो रिफाइनिंग कारोबार का भी रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है, जो 33% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जो कि है 62,154 करोड़ रुपए। और फिलहाल इनका आप देख सकते हो GRM जो फ़िलहाल प्रीवियस क्वार्टर में जो था वो $6.30 पर बैरल था, और जो कि इस बार 5.70 पर बैरल फ़िलहाल आया है, जिसमें एक डिक्लाइन आप देख सकते हो। जबकि ऑयल एंड गैस डिक्लाइंस 30% यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसका ईबिटा फ़िलहाल रहा है 194 करोड़, जो कि फ़िलहाल एक लॉस है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर ईयर में ये 32 करोड़ रुपए था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं मीडिया जो नेटवर्क 18 या ये मीडिया का हिस्सा है जो इनका, उसने फ़िलहाल 31% ग्रो किया है। और फ़िलहाल कोविड-19 का फ़िलहाल इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे 1,061 करोड़ उनका फ़िलहाल फिगर में ये रहा है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 807 करोड़ रुपए था। तो ये था फ़िलहाल इकोनॉमिक्स टाइम पर आर्टिकल। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट कर दूंगा। दोस्तों आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इकोनॉमिक्स टाइम पर ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये था रिलायंस
इंडस्ट्रीज़ का Q2 रिजल्ट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पैरामीटर्स को अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।